यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वही ईश्वर वास करते हैं, और जहां नारी का अपमान होता है वहां ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। स्मरण रखिए, यदि नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती। यदि नारी माता बन के जन्म दे सकती है तो नारी मृत्यु बन के विनाश भी कर सकती। जहां नारी का अपमान होगा वहां महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है। स्मरण रखिए, नारी का अपमान कदापि नहीं हो सकता, और यदि नारी का अपमान हुआ अर्थात आपका विनाश आपके निकट आ रहा है, और ये उसके पहले कदम की पहली आहट है। इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असम्मान, नारी का मान भंग करना। क्योंकि ये अपराध केवल नारी के शरीर को ही नहीं, उसके मन और उसके आत्मा पर भी प्रहार करती है। फिर प्रश्न ये उठते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाए? फिर कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, कोई कहता है मृत्यु दंड। किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पूर्व क्या ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि अपराधी है कौन? अब आप कहेंगे कि सरल सी बात है, वही पुरुष जिसने स्त्री का मान भंग किया। किंतु क्या ये पूर्णतः सत्य है? क्या स्वयं के अपमान के लिए, स्वयं के सम्मान को खोने के लिए कभी कभी नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं हो सकती? सोच के देखिए, सम्मान खोने से बचने के लिए पहले सम्मान की सीमा पर दृष्टि रखना आवश्यक है। रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण रावण का उस सीमा को लांघना सरल कर दी। किंतु अशोक वाटिका में उसी सीता को रावण स्पर्श तक नहीं कर पाया, क्योंकि उसने रावण और उसके मध्य में तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी थी। जीवन में ना कहना सीखें। यदि कोई आपके सम्मान की सीमा को पार करने का प्रयास करे तो उसे वही रोकना सीखें। आपके ऊपर उठे पहले हाथ को, पहले कटाक्ष को वही रोक देना सीखें। फिर किसी पुरुष में साहस नहीं कि वो पुनः आपका अपमान करने का प्रयास भी कर सके, क्योंकि नारी जननी आराध्य है। तो स्वयं को निर्बल मानकर आप अपराधी ना बने। राधे राधे। स्त्री जन्म से किसी की पुत्री, धर्म से किसी की पत्नी और कर्म से किसी की माता। यही छवि है हमारे मन में एक स्त्री की, है ना? एक अतुलनीय योगदान है स्त्री का हमारे जीवन में, और बिना स्त्री के हम कुछ भी नहीं। पर अधिकार, यहां हम भूल कर जाते हैं। जब स्त्री एक पुत्री होती है, जब जन्म लेती है, उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पिता का। तत्पश्चात जब विवाह हो जाता है तो उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पति का, और जब वो माता बनती है तो स्वयं ही अपने समस्त जीवन का अधिकार अपने संतान को सौंप देती है। परंतु कभी क्या हमने ये सोचा है ये जीवन स्त्री का है, ये स्त्री सबका उद्धार कर रही है, उसके जीवन का अधिकार भी तो उसके पास ही होना चाहिए ना। वो स्वयं के जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती, स्वयं अपना भाग्य रच सकती, और ये करने के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। क्योंकि ये सोच ये आज या कल की नहीं है, ये वर्षों से चलती आ रही है और वर्षों तक चलेगी यदि हमने इसे नहीं बदला। और हम तभी बदल सकते हैं जब हम स्वयं में आज परिवर्तन लाएं।
आज के पश्चात, इस क्षण के पश्चात किसी भी स्त्री पर अकारण अधिकार स्थापित करने से पूर्व सहस्त्र बार सोचना, क्योंकि जब स्त्री अपना अधिकार छीनने पर विवश हो जाएगी तब केवल और केवल महाविनाश ही होगा। स्त्री, पुरुषों ने जिसे नाम दिया त्रिया, क्यों दिया, किसने दिया, किसी को ज्ञात नहीं। मानना यह है कि पुरुष सोचते हैं कि त्रिया सोचती कुछ है, कहती कुछ और है और करती कुछ और ही है। परंतु क्या यही सत्य है? वास्तविकता यह है कि त्रिया वो चरित्रहीन पुरुष है और कोई नहीं। वो पुरुष जो स्त्रियों से कहते हैं कि आप माता हो, आप देवी, आप बहन हो, और सोचते क्या है? सोचते हैं कि ये स्त्री हमारे पांव की धूल है और कुछ नहीं। और करते क्या है? उनके सर पर, उनके केशों पर चूड़ामणि लगाकर सोचते हैं कि वो उनके चरणों की धूल है। स्त्री का मान भंग करते हैं, उन्हें दासी समझ लेते हैं,